तो कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूँ ये गलत बात है। तो वेलकम फ्रेंड्स आवर टू अवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सामने जेटेट के लिए इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो फ्रेंड्स आप लोग का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स। तो इसी के रिगार्डिंग मैं लेके आऊँ आप लोग का बेस्ड ऑन जैक सिलेबस, ऑल्सो फ्रेंड्स JCERT बेस्ड ऑन सिलेबस होगा। क्लियर है? तो इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी वीडियो जो अपलोड किया हूँ 40 MCQ मैथमेटिक्स का फिर फिजिक्स का भी अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री का भी हमारे पास जो 40 क्वेश्चन है, मैं आप लोग को कंसेप्ट के साथ साथ मैं पूरे का पूरे मैं आप लोग के सामने डिस्क्राइब करूँगा, ताकि आप लोग को जो भी आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो मैं आप लोग के सामने करवा चुकूँगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देख सकते हैं हमारे पास आज का जो क्वेश्चन होने वाला है आप लोग के बीच में कैसा है, देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। देखिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करें फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री है, सबसे पहले क्वेश्चन है कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे टोटल फंडामेंटल यूनिट होता है 7, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कैंडेला जो होता है SI यूनिट जो होता है वो लुमिनस इंटेंसिटी का होता है। किसका होता है? लुमिनस इंटेंसिटी का होता है। वही बात करते हैं फ्रेंड टेम्परेचर का। था टेम्परेचर किसका होता है? केल्विन का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और एमॉट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन SI यूनिट। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया टोटल कितना होता है 7 जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स होता है। क्लियर है? ऑलरेडी मैं अब इसका डिस्कस भी किया था। क्लियर है? और इसका यूज करके अगर हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक हु प्रपोज द लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो दिया गया था वह डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया था? जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स एंटोनियो लोवेजियर जिसे केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। क्लियर है? और जोसेफ प्रॉस्ट, तो प्रॉस्ट ने दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था कांस्टेंट रूल दिया था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा। देखिए C12 है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा C12 है, H22 है और O क्या 11 है। चलिए मैं आप लोगों को निकाल के सिखाता हूँ। सबसे पहले कार्बन का यहाँ पे एटम्स कितना दिए? 12। ऑलरेडी फ्रेंड्स का मास नंबर आप लोगों को पता है कार्बन का कितना होता है? 12 ही होता है। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए 144 आ गया। उसी प्रकार आप लोग हाइड्रोजन का एटम कितना दिया है? 22 दिया है। और इसका कितना होता है? मास होता है 1, तो इसको भी आप लोग ऐड कर दीजिए। जस्ट लाइक सेम इसका 11 दिया और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 76 आ जाएगा। क्लियर है? अब तीनों का सम कीजिए, तो तीनों का सम कीजिए तो 142 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा 342 यूनिट आएगा। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 342 यूनिट्स होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपल वे में आप लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने को होगा। तो आप लोग आवोगाद्रो के संख्या जानते हैं, उसी का वैल्यू यूज करें, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स यूज करना पड़ेगा। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये सब मोल से कोई इसमें मतलब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोल ऑफ एमोनिया इज 17 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 ग्राम। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, 17 ग्राम था और इसे आप लोग 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 5.1 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। तो ये फार्मूला तो देखिए N क्या होता है? M/M होता है। इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी है, तो मैं इसका केवल अभी आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा। द ए सॉल्यूशन कॉन्टेन 8 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट एंड द मास सॉल्वेंट इज 4 kg। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे मोलालिटी और मोलर। तो यहाँ पे आप लोगों को मोलालिटी निकालना था। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसका 8 मोल्स दिया, 8 मोल्स को आप लोग 2 से 4 को डिवाइड कीजिए, कितना? 2 मोल पर kg। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को डिस्कशन करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास का नाइदर बी ग्रेटर नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कैन चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। यानी फिर मास ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया सकता है। इसमें फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, इसमें जो मास एटॉम्स नंबर जो होता है, चाहे वो आपका रिएक्टेंस साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड इक्वल होता है। तो देखिए पहला मैग्नीशियम की संख्या 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, तो पहला आपका सही है। कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ भी देखिए 2 है, तो सेकंड नंबर गलत है, क्योंकि कार्बन का ऑल्सो यहाँ पे 3, यहाँ पे केवल 1 था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। ठीक है? बाकी आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं थर्ड में। तो पी का संख्या यहाँ 4 है, यहाँ भी देख सकते हैं पी का 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इसकी रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो देख सकते हैं मैथमेटिक्स का भी मैं काफ़ी वीडियो अपलोड किया हूँ, देख सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ फेम्टोइज ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ोगे डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो फिक्को फेम्टो ऑटो जिप्टो। तो फ्रेंड्स फेम्टो, तो फेम्टो का जो मैग्नीट्यूड जो होता है मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, मैग्नीट्यूड जो होता है फेम्टो का ये होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करता हूँ, 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, याद करिए डेसी, देखिए सबसे पहले डेसी से स्टार्ट करते हैं। डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो फिक्को फिम्टो, तो फेम्टो हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग को साइंटिफिक यानी आप लोगों को ना साइंटिफिक नोटेशन निकालना था, तो अगर आप लोग साइंटिफिक नोटेशन निकालते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंट्स आर 13 एंड 14 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन मास। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले आप लोग को जानना पड़ेगा प्रोटॉन की संख्या कितना दिया, 13 दिया, क्लियर है। उसके साथ साथ आप लोग को इसमें न्यूट्रॉन्स दिया है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या दिया 14 दिया, क्लियर है। ऑलरेडी सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मास निकालना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है P+N होता है। तो देखिए मास निकालिए तो P का वैल्यू कितना दिया 13 दिया और N का वैल्यू दिया 14 दिया, तो दोनों का सम कीजिए कितना आ गया 27 आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को एटॉमिक मास निकालने बोलता है तो 27 हो जाएगा, क्लियर है। अब उसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग एटॉमिक नंबर निकालने बोलता है तो एटॉमिक नंबर जो होता है आप लोग को प्रोटॉन संख्या के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन संख्या कितना 13 है, तो 13 होगा आप लोग का एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास कितना 27 होगा। तो आगे आप लोग पे क्या बोल रहा है, आगे आप लोग को सबसे एटॉमिक नंबर निकालना तो 13 होगा और एटॉमिक मास 27 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो इज द राइट आंसर, क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमेशा डिस्कस मैं करता रहता हूँ, न्यूट्रॉन्स का जो खोज किया था 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, क्लियर है। और ये क्या होता है आविश लेस होते हैं, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, और उसका नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऑलरेडी फैंस का जो होता है 378 से होता है 700 तक, लेकिन एवरेज में अगर देखा है तो 400 से होगा 750 नैनोमीटर होता है, क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे, देखिए इस टाइप से आप लोग का ये चलते रहता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर इज। तो फ्रेंड जिसका 10 नैनोमीटर होता है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग कभी देखा है तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 × 10⁻16 हर्ट्ज होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्टेन। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ोगे, सबसे पहले क्या होता है लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पर्स्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को थर्ड से सेकेंड में जाना है, तो थर्ड से सेकेंड में जो होता है आप लोग का बल्मर सीरीज होता है, क्या होता है ये वॉल्मर सीरीज होता है, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा -2 पॉइंट। देखिए इसका मैं बता दूंगा वैसे फार्मूला, अगर क्वेश्चन आप लोग को डीपली पढ़ाना है तो अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में केवल करा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं, हु फॉन्ड ऑट अबाउट द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को मैं पढ़ाया था, इसका होगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ने आप लोग को डॉल बिहेवियर दिया था, यानी कि डी ब्रोगली ने द्रव्य के द्वैत व्यवहार के बारे में खोज किया था, क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है देखिए लैम्डा इक्वल टू h/mb होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mb होता है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करते होंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये आप लोग का आ गया हाइजेंसबर्ग अनकरेंटली रूल्स पे आ गया। तो फ्रेंड्स इसका अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल एल वैल्यू इज 1। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे आ चुका है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ऑल्सो आप लोग जानते हैं एस फॉर स्पेरिकल होता है, यानी एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है स्पेरिकल होता है। उससे एक होता है पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डम्बेल होता है, क्या होता है ये डम्बेल होता है, क्लियर है। उसी में फ्रेंड एक डी एस पे डी होता है, डी जो होता है डबल डम्बेल होता है, क्या होता है डबल डम्बेल होता है। एक एफ होता है, तो एफ होता है जो होता है फ्रेंड टेट्राहेड्रल होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को देखिए एल बोल रहा है तो ऑलरेडी फ्रेंड एल अब सबसे पहले एन जो लिखता है आप लोग को पता होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो आप लोग को संख्या को शो करता है। एल जो होता है आप लोग का एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, जो फ्रेंड्स माइनस से स्टार्ट होता है, यानी अगर -1 है फिर 0 होगा फिर 1, इस टाइप से आप लोग को लिखना पड़ता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोल रहा ना, यानी कि एल इक्वल टू 1 बोल रहा, तो एल इक्वल टू अगर 1 देखिए मैं आप लोग को बताता
सबसे पहले ब्लॉक देखिए, एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। क्लियर है, आप लोगों को पता होगा सबसे जो होता है ये। अब देखिए एस का जो एल की संख्या लेता है एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी में 1 होता है, डी में 2 होता है, एफ में 3 होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या हो गया, पी के बारे में अब पी का शेप क्या होता है ऑलरेडी मैं बोला। एस का होता है स्पेरिकल, पी का होता है डम्बल, डी का होता है डबल डम्बल, और एफ का क्या होता है टेट्राहेड्रल। तो राइट आंसर आप लोग को पी में लिखना था, पी का क्या होता है डम्बल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होपफुली आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। तो फ्रेंड निम्नलिखित में कौन सा वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स एन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। क्लियर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 यहाँ पे नहीं होता। क्लियर, इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं इसे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एज 4। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू दे रहा 4। क्लियर है, यानी कि देखिए आप लोग को एस पी डी एफ, तो यानी एन का वैल्यू पे आप लोग कितना लिख रहा है 4 लिख रहा है, यानी एन प्रिंसिपल क्वांटम एन का वैल्यू दे रहा 4। आप लोग को क्या निकालना, देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑलरेडी इसका फार्मूला पता होगा 2 इंटू एन स्क्वायर होता है। तो 2 कर दिया हूँ, एन यानी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 32। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ 3p। तो 3p के बारे में बोल रहा, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए हो तो काफ़ी अच्छा से बना भी लिए होंगे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले एन क्वांटम, एन के लिए बोल रहा है, तो एन आपका कितना आ गया 3 हो गया। क्लियर है, यानी कि एन का वैल्यू हो गया 3, उसी में फिर एल निकालना था, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ पी जो होता है, देखिए एस पी डी एफ, अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था एस पी डी एफ। तो एस का होता है आप लोग का 0, पी में होता है 1, तो पी के लिए 1 हो गया, 3 1 हो गया। और फ्रेंड्स इसमें मैग्नेटिक क्वांटम कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, यानी 3 1 0 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लगा सकते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इज एज फॉलो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए, आप लोग पढ़े होंगे हुंड्स रूल, तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाई पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस पढ़े होंगे। तो राइट आंसर जो होगा हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिटी होता है। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, और फ्रेंड ये चारों जो रूल्स आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्लास 12 के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो फ्रेंड्स क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है आप लोग जानते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस आता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्गन का जानते हैं, तो आर्गन का क्या होता है 18 होता है। क्लियर, इसके बाद हम लोग करते हैं, तो देखिए एक 4s लेते हैं, एक 3d लेते हैं। तो 4s और 3, तो हाफ फील्ड और फुल के केस होने की वजह से यहाँ पे हम लोग 4s1 करते हैं, 3d क्या करते हैं 5 करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा देखिए आर्गन के साथ साथ 4s1 होगा, 3d 5 होगा। तो राइट आंसर का देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग याद रखिए क्रोमियम और कॉपर में ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोल रहा है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियड्स इंडिकेट्स किसको शो करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े, देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो, यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कि फ्रेंड मोस्टली के द्वारा दिया गया था, तो उसमें पीरियड किसको इंडिकेट्स करता है। तो पीरियड यानी फ्रेंड्स ऑलरेडी पता होगा आप लोग को मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियड की संख्या कुल कितना है 7 है। तो ये जो 7 जो शो करता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। किसको करता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। और फ्रेंड्स इसमें ग्रुप की जो संख्या होता है वह 18 होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स, व्हाट आर द डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स कॉल्ड। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े होंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। क्लियर है, और फ्रेंड अल्कली अर्थ मेटल जो बोलते हैं ग्रुप नंबर 12 को, यानी कि ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं। क्लियर है, और नोबल गैस बोलते हैं ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ फ्रेंड, अगर डी ब्लॉक का आउटर सेल अगर आप लोग के बीच बोलता है तो हमेशा क्या कीजिए n-1, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, n-1 कर दीजिएगा डी। तो डी ब्लॉक में क्या कीजिए 1 से लेकर आप लोग को 10 लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग को n-1 करना पड़ेगा। क्लियर है, सॉरी केवल n लिखना पड़ेगा, s में लिखना पड़ेगा 1 से लेकर 2 तक। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसी के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है ये। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग को लीनियर मॉलिक्यूल्स बोलता है। क्लियर है, जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोलता है, देखिए मैं बना देता हूँ CH2। देखिए अगर आप लोग को HCl2 देखता हूँ मैं, PCl2, मेरा माइंड में नहीं BeCl2। हाँ देखिए
कन्फ्यूजन नहीं कर, BeCl2 को मैं लेता हूँ तो अगर इस स्ट्रक्चर ड्रो करता, देखिए तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को काफ़ी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बी लिख दूंगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन लिख दूंगा, क्लियर है। अब ये दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। कितना आता है, 180 डिग्री। तो फ्रेंड द एंगल बिटवीन टू एंगल्स ऑफ ए लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन BCl3। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है BCl3 का, तो आप लोग निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लिखिए 3+, आप लोग को हाफ करना पड़ेगा, और बोरॉन का वाटर मोस्ट और इलेक्ट्रॉन कितना 3 होता है, यहाँ पे 3 दिया है, तो ये तो आप लोग को सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा, यानी 3। तो 3 को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, sp2 लिखिए, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ऑप्शन नंबर आप लोग बी लगा सकते हैं, काफ़ी ईजी मैं बोलूँगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ, देखिए आप लोग को मीथेन का बॉन्ड एंगल बोल रहा, तो चलिए बॉन्ड एंगल आप लोग को मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। बॉन्ड एंगल आप लोग भी मीथेन्स का, तो चलिए मैं आप लोग को बता, सबसे पहले फ्रेंड मीथेन का आप लोग जानते होंगे, स्ट्रक्चर जानते होंगे, क्लियर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बॉन्ड एंगल जो होता है मीथेन में, हमेशा याद रखें इसका शेप जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, इसमें जो एंगल बनता है 109 डिग्री का बनता है, 109.5 डिग्री बनता है, 109.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथिन मॉलिक्यूल्स इज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये मैं क्लास 10th में हमेशा पढ़ाता हूँ, देखिए क्लास 10th के लिए आप लोगों को मैं बताया, सबसे पहले इथिन का मैं स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, क्लियर है। तो आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग को ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप लोग को पता होगा। देखिए मैं इसका आगे सबसे पहले स्ट्रक्चर को शो कर दिया हूँ, क्लियर है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोग को इसमें बोल रहा सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड निकाल, यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक और क्या होता है, पाई होता है। चलिए मैं पाई को येलो कलर से ले दिया, ये येलो नहीं पता चला मिस्टर। तो चलिए मैं आप लोगों को ये पाई को मैं क्या किया हूँ, देखिए आप लोगों को मैं पाई को मैं ब्लैक कलर से कर दिया हूँ। तो आप लोग बोला सिग्मा बॉन्ड, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 आप लोग का आ गया सिग्मा बॉन्ड आ गया, और 1 आ गया आप लोग का पाई बॉन्ड, यानी टोटल 6 हो गया, क्लियर है। तो आप लोग को यहाँ पे केवल जो बोला सिग्मा बॉन्ड बोल रहा था, होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाए होंगे तो राइट आंसर आएगा 5 आया होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे। मैग्नेटिक्स के प्रकार होते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरो होता है। तो अगर नाइट्रोजन का आप लोग निकालते हो तो सिंपल, अगर N2 निकालते तो 2 और क्या आएगा 5 आएगा, तो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं चले इस क्वेश्चन का स्किप करता हूँ, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, क्लियर है। अब कुछ फ्रेंड्स आप लोग का कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो देखिए क्या लिख रहा, तो कीबोर्ड माउस MICR OMR जॉयस्टिक का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता हो कीबोर्ड माउस MICR OMR, तो ये सब सारे क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। OMR के क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो चलिए मैं कंप्यूटर क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग के पास जो था फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं सारे डिस्कस कर, एक और क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ेंगे, एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड निब्बल होता है। क्या होता है, ये निब्बल होता है। और सबसे छोटा जो होता है वह बिट्स होता है, याद करिए बिट होता है। और एक बिट्स में होता है 0 1 होता है। इसके बाद आप लोग आता है निब्बल, क्या आता है, ये निब्बल आता है। और निब्बल के बाद क्या आता है, बाइट आता है, क्या आता है, बाइट आता है। फिर आता है किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, टेरा बाइट, इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए लाइव वेरी एसोसिएटेड विथ यानी पीपल्स होता है ये। तो 1 किलो बैट इज इक्वल टू, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ये होगा 1024 बैट्स होता है, या फिर 2 × 10 बैट्स भी कर सकते हैं। आजकल क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है। तो ये हमारा मेन था फ्रेंड्स, आप लोग बीच में जो क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था, होपफुली आप लोग किए भी होंगे आप ही। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, मैं इसको बोलूँगा। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो और मैं सारी चीज़ को मैं बताऊँगा, क्लियर है। तब तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन क्या। बाइनरी संख्या 2 अद्वितीय प्रतीकों से बनाते हुए है, तो बाइनरी नंबर ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 0 और 1 से होता है, 0 और 1 से होता है। तो राइट आंसर होगा 0 और 1 हो गया। उसी प्रकार देखिए डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 10 होता है। क्या होता है ये, 10 हो गया। अब देखिए 207 को डेसिमल इन ऑक्टल के फॉर्म में लिखना है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए मैं आप लोग को ये भी बता देता, क्वेश्चन 207 था ये। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑक्टल में करना है, तो सबसे पहले 8 से आप लोग को डिवाइड करना है। 8 से अगर दीजिएगा ना तो 25 टाइम्स ये लगा 200, क्लियर है। अब यहाँ पे 7 रिमेनिंग होता है, 7 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर अगर आप लोग इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा, क्लियर है, तो 8 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 आता है, तो 1 रिमेनिंग आएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स अगर फिर से 8 से डिवाइड किया तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग को 3 लिखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर को 317 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो ये रहा आप लोग के बीच क्वेश्चन, और भी देख सकते हैं। तो हमारे बीच आपके बीच जितना क्वेश्चन था फ्रेंड, मैं सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दिया। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को अगर वीडियो चाहिए होगा जनरेटर के रिगार्डिंग, तो मैं सारे वीडियो को अपलोड कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।